नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कविता। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा रही है। हालांकि पूरे एनडीए के पास मात्र 292 सीटें आई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें आई हैं। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन बीच समय में आकर कभी बाजी पलट सकता है? क्योंकि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया है कि देखिए बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खाते में आई है 240 सीट और बहुमत के लिए चाहिए होती है 272 सीट। वहीं खबर निकलकर सामने आ रही मध्य प्रदेश से कि इस बार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका जो मंत्री पद है वो छीन सकता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है भाई, शिवराज सिंह चौहान ने इस बार देखिए सांसदीय का चुनाव लड़ा था। सांसदीय का चुनाव लड़ा तो लड़ा ऐसे में शिवराज सिंह चौहान 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, बल्कि 8 लाख वोटों के साथ विदिशा सीट से जीत दर्ज कर आए हैं। अब ऐसे में भारी मात्रा के साथ देखिए जीत दर्ज करी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जैसे कि आप सभी को पता है। उनसे उनकी जिम्मेदारी छीनी गई, उनकी रणनीतियों के चलते और उनकी जो योजनाएं थी उनके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती, वहीं मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता। ऐसे में सिंपल सी बात है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि देखिए शिवराज सिंह चौहान को तो केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अब वो क्या दिया जाएगा वो देखा जाएगा, लेकिन खबर सामने आ रही है कि पार्टी उन्हें अध्यक्ष बना सकती है राष्ट्र का। अब ऐसे में अगर अध्यक्ष भी नहीं बनाती है तो केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, मतलब मंत्री बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मंत्री पद है वो छीन सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और बीजेपी इस बार सिर्फ बीजेपी में ही मंत्री पद नहीं बांट सकती। उसको इस बार टीडीपी में मंत्री पद बांटना पड़ेगा, उसको इस बार जेडीयू में मंत्री पद बांटना पड़ेगा, क्योंकि भाई जेडीयू और टीडीपी दोनों की तरफ से 3-3 मंत्री पद की मांग करी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी 1 मंत्री पद की मांग करी है। तो ऐसे में ज्यादातर इस बार मंत्री पद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन वो बीजेपी में नहीं बल्कि पूरे एनडीए में बढ़ते नजर आएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे नेताओं का जो मंत्री पद है वो छीना जाएगा जिनका हिसाब किताब इस बार 2024 के इन चुनावों में नहीं बैठ पा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीच समय में इंडिया गठबंधन जो है खेल बदल सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गिरा दी और आकर 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बना दी। अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर से शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया करते नजर आए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है देखिए वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं प्रदेश के। अब देखिए, या तो बीजेपी पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद देना पड़ेगा या फिर उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाती है तब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं, बड़ी बगावत कर सकते हैं और इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम सकते हैं और कांग्रेस उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती नजर आएगी। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।